अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 6 एंड वर्स नंबर 47। ये चैप्टर 6 का आखिरी श्लोक है एंड कंक्लूसिव वर्स। भगवान कृष्ण इसमें फाइनल कंक्लूजन कंक्लूड कर रहे हैं कि असली योगी कौन है। और युक्त तमो मत, असली योगी जो है, जो युक्त तमा मीन्स जो पूर्ण रूप से अ, भगवान से युक्त है। युक्त तमो, बेस्ट, द ग्रेटेस्ट योगी, उसको योगी नाम अपि सर्वेशम बोला जाता है। मद गतेन अंतरात्मा, योगी नाम अपि सर्वेशम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम समे युक्त तमो मतः। Son of all yogis, the one with great faith who always abides in me, thinks of me within himself and renders transcendental loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion. सभी योगियों में वो सर्वश्रेष्ठ है। श्रद्धावान भजते जो माम, इन फुल फेथ, पूर्ण विश्वास रखते हुए जो भगवान का सेवा करता है, भजन करता है, वो बेस्ट ऑफ ऑल योग। The word bhajate is significant here. Bhajate has its roots in verb bhaja, which is used when there is need of service. The English word worship cannot be used in the same sense as bhaja. Worship means to adore or to show respect and honor to the worthy one. But service with love and faith is especially meant for the Supreme Personality of God. One can avoid worshipping a respectable man or a demigod and may be called discourteous. But one cannot avoid serving the Supreme Lord without being thoroughly condemned. तो भजन और वर्शिप में क्या अंतर है, प्रभा जी बता रहे हैं। तो भजन मीन्स टू सर्व, भज धातु से आया है और जिसका अर्थ होता है नीड ऑफ सर्विस, सेवा की आवश्यकता। और जो वर्शिप है उसका अर्थ होता है रिस्पेक्ट देना, गुणगान करना, एडोर, रिस्पेक्ट देना, सम्मान करना, जो योग्य व्यक्ति है सम्मान प्राप्त करने के लिए। और इसलिए वर्शिप और भज, भज संस्कृत शब्द है, इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में वर्शिप कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए भजन का अनुवाद, ट्रांसलेशन प्रोपाज इंग्लिश में डिवोशनल सर्विस के रूप में किए, भक्तिमय प्रेममय सेवा। तो कोई रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी होता है, कोई सम्मानित व्यक्ति है या देवता है, उनका वर्शिप किया जा सकता है, यानी रिस्पेक्ट दिया जा सकता है। और ऐसे सम्मानित व्यक्ति को अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है, रिस्पेक्ट अवॉइड करता है, तो ऐसे व्यक्ति को डिसकर्चियस यानी वो अनैतिक व्यक्ति। लेकिन जो भजन है भगवान का, वो कोई अवॉइड नहीं कर सकता है। भजन, कोई भी व्यक्ति अगर भजन जो होता है, भजन मतलब कृष्ण का सेवा, तो भजन जो शब्द है केवल कृष्ण के लिए इस्तेमाल होता है, कृष्ण की सेवा के लिए। तो जो भी व्यक्ति इसको अवॉइड करता है इज थॉरोली कंडेम, यानी पूरी तरीके से घृणित व्यक्ति है, होता है जो
वही कृष्ण की सेवा को अवॉइड कर सकता है। एवरी लिविंग एंटिटी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, and thus every living entity is intended to serve the Supreme Lord by his own constitution. Failing to do this, he falls down. The Bhagavatam confirms this as follows. हर जीवात्मा भगवान का अंश है, और भगवान हर जीवात्मा के द्वारा भगवान का सेवा किया जाना चाहिए। ये जीवात्मा का कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जीवात्मा उसी से बना हुआ है, अस्तित्व है, जीवात्मा का अस्तित्व है भगवान की सेवा करने के लिए, क्योंकि अंश है भगवान का, इसलिए। और ऐसा कोई नहीं करता है, तो भागवत के अनुसार बताया गया है, येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वरम् न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यथ। Anyone who does not render service and neglects his duty unto the primeval Lord, who is the source of all living entities, will certainly fall down from his constitutional position. कोई भी व्यक्ति जो भगवान का सेवा नहीं करता है, भगवान के प्रति कर्तव्य को नेग्लेक्ट करता है, तो वो भगवान जो कि आत्म प्रभु ईश्वरम, पुरुषम साक्षात, साक्षात पुरुष है, परम भगवान है, आत्म प्रभुवम ईश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति, ऐसा मूढ़ अवजानन्ति, जो भजन नहीं करता है अपनी स्थिति से, विल सर्टेनली फॉल डाउन फ्रॉम हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। स्थानात भ्रष्टा, अपनी वास्तविक स्थिति से पतन हो जाता है उसका। वास्तविक स्थिति क्या है? आध्यात्मिक स्थिति। तो आत्म साक्षात्कार के स्तर से, यानी आध्यात्मिक स्तर से, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म से उसका पतन हो जाता है। So in this verse also the word bhajanti is used. Na bhajanti avajananti. Therefore, bhajanti is applicable to the Supreme Lord only, whereas the word worship can be applied to demigods or to any other common living entity. The word avajananti used in this verse of Srimad Bhagavatam is also found in the Bhagavad Gita. तो इसलिए जो शब्द है भजन, सेवा करना भगवान का, वो केवल परम भगवान के लिए ही एप्लीकेबल है, इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्शिप या पूजा और किसी देवता के लिए या किसी भी साधारण जीवात्मा के लिए भी हो सकता है, जो सम्मानित है, जो श्रेष्ठ है किसी भी स्तर पे। लेकिन वर्शिप जो होती है, वर्शिप पूजा जो है, जो भजन है, भजन वो केवल भगवान के लिए। अब जानती, जो इस भागवत के श्लोक में आया है, ना भजन्ते अवजानन्ति, ये गीता के भी श्लोक में भगवान कृष्ण बोलते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा, ओनली द फूल्स एंड rascals deride the supreme personality of God and Lord Krishna। केवल जो मूर्ख प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वही भगवान की अथॉरिटी को जो है अवहेलना करते हैं। Such fools take it upon themselves to write commentaries on the Bhagavad Gita without an attitude of service to the Lord. Consequently, they cannot properly distinguish between the word bhajanti and the word worship। ऐसे मूर्ख लोग जो होते हैं, वो गीता के ऊपर तात्पर्य लिखते हैं, लेकिन भगवान के प्रति कोई सेवा का भाव ना होने के कारण वो ये जो वर्ड है भजंती और वर्शिप, पूजा और भजन में अंतर नहीं देख सकते। So the culmination of all kinds of yoga practices lies in bhakti yoga. All other yogas are but means to come to the point of bhakti in bhakti yoga. Yoga actually means bhakti yoga. All other yogas are progressions toward the destination of bhakti yoga. From the beginning of karma yoga to the end of bhakti yoga is a long way to self-realization. Karma yoga without fruitive results is the beginning of this path. When karma yoga increases in knowledge and renunciation, the stage is called Jnana yoga. When Jnana yoga increases in meditation on the super soul by different physical processes and the mind is on him, it is called Ashtanga yoga. And when one surpasses the Ashtanga yoga and comes to the point of the supreme personality of God Krishna, it is called Bhakti yoga, the culmination. Culmination का अर्थ होता है अंतिम परिणाम या अंतिम अवस्था, चरम अवस्था किसी भी प्रोसेस का।
चरम अवस्था को कल्मिनेशन बोलते हैं। या कोई कार्य किया तो कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, यानी क्या प्राप्त किया जा सकता है। सिद्धि बोल सकते हैं हम। तो जितने भी प्रकार के योगों का वर्णन किया गया है शास्त्र में, उनका जो कल्मिनेशन है वो भक्ति योगा है। क्यों? क्योंकि बाकी जो योग हैं वो भक्ति योग तक आने में मदद करते हैं। कर्म योग जब कोई करता है, कर्म योग तब होता है जब कोई कार्यों के फल को रिनाउंस कर देता है, त्याग देता है। कुछ भी कार्य किया, उसका जो फल आया उसका खुद इंजॉयमेंट ना करके भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल कर देता है, उसको कर्म योग बोलते हैं। ऐसा कर्म योग करने वाला व्यक्ति जो है धीरे धीरे वो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करता है, और ये रियलाइज कर लेता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। तो उसको ज्ञान योग बोलते हैं। और जब ज्ञान योग की स्थिति प्राप्त करता है कोई भक्त या कोई व्यक्ति, तो वो परम भगवान के ऊपर मेडिटेट करना चालू करता है, ध्यान देता है। उसको ध्यान योग या अष्टांग योग बोला जाता है। और जब फाइनली ध्यान करने के पश्चात परम भगवान कृष्ण के दिव्य रूप गुण लीलाओं का साक्षात्कार प्राप्त करता है, तो उसको शुद्ध भक्ति योग बोला जाता है। इसलिए ये जो है फाइनल कल्मिनेशन है। Factually, Bhakti Yoga is the ultimate goal, but to analyze Bhakti Yoga minutely, one has to understand these other yogas. So, वास्तव में भक्ति योग है अंतिम लक्ष्य, लेकिन भक्ति योग को समझने के लिए अन्य योगों का सहारा लेकर के धीरे धीरे उसमें प्रगति की जाती है। हाँ, the yogi who is progressive is therefore on the true path of eternal good fortune. One who sticks to a particular point and does not make further progress is called by that particular name. कर्म योगी, ज्ञान योगी और ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी, etc. If one is fortunate enough to come to the point of bhakti yoga, it is to be understood that he has surpassed all other yogas. अनेकों अनेकों प्रकार के योग हैं जिसका भगवान से रिलेशन है, मतलब भगवान के लिए कुछ ना कुछ मात्रा में अलग अलग तरीके से कोई कनेक्शन करता है या समर्पण करता है। लेकिन रियल पॉइंट है जिसको भक्ति योग बोलते हैं। भक्ति योग में पूर्ण रूप से वो भगवान को समर्पण करता है। लेकिन उसके अलावा जो अलग अलग योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, तो वो आगे प्रगति ना करके उसी योग से अटैच हो जाता है, तो उसको उस योग के नाम से जाना जाता है, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी। मतलब कर्म योगी जो है कार्य को करने से अटैच हो चुका है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है, फल को भगवान को अर्पण करता है, इसलिए कर्म योगी कहलाता है। कर्म योग हो गया, लेकिन वो कर्म को ही करते रहना चाहता है, आगे प्रगति नहीं कर, इसलिए उसको कर्म योगी का स्टैंप लगा दिया जाता है, ठीक है आप कर्म योगी कहलाओ। ज्ञान योगी। हाँ, कृष्ण के लिए कार्य डायरेक्ट करना वो तो भक्ति होगी, लेकिन कृष्ण कुछ कर्म करता है उसको कृष्ण से जोड़ देता है, उसको कर्म योग बोलते हैं। हाँ, डायरेक्ट भगवान के लिए। भक्ति योग में ये नौविधा भक्ति ही आती है, श्रवण कीर्तन में स्पेशली श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदन, ये जो है भक्ति योग। कर्मयोग में कुछ कार्य करता है, उसका रिजल्ट जो है भगवान को अर्पण करता है। लेकिन अगर कोई भाग्यशाली है जो भक्ति योग के पॉइंट तक पहुंच गया, तो समझना चाहिए कि वो बाकी अन्य सारे योगा सिस्टम को सरपास कर चुका है, यानी उसको करने की जरूरत नहीं बाकी सब और कुछ करने की। Therefore, to become Krishna conscious is the highest stage of yoga. Just as when we speak of Himalaya, we refer to the world's highest mountains, of which the highest peak, Mount Everest, is considered to be the culmination. जो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हिमालय की बात अगर हम जब करते हैं, तो विश्व के बड़े बड़े जो सबसे ऊंचे पहाड़ होते हैं उनकी बात की जा रही है। और उसमें भी जो सबसे ऊंचा है, हाईएस्ट पीक है, वो माउंट एवरेस्ट है, जिसको कल्मिनेशन कहते हैं। तो भक्ति योग उसी प्रकार से। योग की जब बात करते हैं तो योग मतलब किसी न किसी तरीके से भगवान से कनेक्ट होना, ब्रह्म से कनेक्ट होना, उसको योग बोलते हैं। तो अनेकों प्रकार के योगों में जो कल्मिनेशन है, फाइनल, उसको भक्ति योग बोला जाता है। It is by great fortune that one comes to Krishna consciousness on the path of Bhakti Yoga to become well situated according to the Vedic direction.
The ideal yogi concentrates his attention on Krishna, who is called Sham Sundar, who is as beautifully colored as a cloud, whose lotus-like face is as effulgent as the sun, whose dress is brilliant with jewels, and whose body is flower garlanded. ये बहुत ही परम सौभाग्य से कोई व्यक्ति भक्ति योग के माध्यम से कृष्ण कॉन्शियसनेस प्लेटफॉर्म को प्राप्त कर सकता है। वैदिक दिशा निर्देश को पालन करते हुए इसके अनुसार जो आदर्श योगी होता है, आइडियल योगी, वो अपने मन को, अपने अपना कंसंट्रेशन, ध्यान को केवल पूर्ण रूप से कृष्ण, जो कि श्याम सुंदर के रूप के नाम से विख्यात है, उनमें लगाता है। वो इज एज ब्यूटिफुली कलर्ड एज अ क्लाउड। घनश्याम वर्ण के कृष्ण में पूरी तरीके से अपने चित्त को स्थिर कर देता है। एंड whose lotus like face is as effulgent as the sun, जो कि श्याम सुंदर है, और जो कलर ब्यूटीफुली कलर्ड एज ए क्लाउड, घन घन श्याम वर्ण के, जिनका मुखमंडल सूर्य के भांति तेजवान, whose dress is brilliant with jewels, जिनके ड्रेस आभूषण, जो कपड़े हैं, वो अनेकों प्रकार के जूल्स आभूषण से जड़ित है, यानी वो ब्रिलियंस निकलता है। एंड उस बॉडी इज फ्लावर गार्लैंड, जिनका शरीर फ्लावर गार्डन, वैजयंती चमाला, इसको बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस पॉइंट पे अगर कोई पहुंच जाता है तो वो फिर हर प्रकार की योग के रिजल्ट को ऑलरेडी प्राप्त कर चुका है। Illuminating all sides is his gorgeous luster, which is called the Brahma Jyoti. He incarnates in different forms such as Ram, Nrsimha, Varaha, and Krishna, the Supreme Personality of God. And he descends like a human being as the son of Mother Yashoda, and he is known as Krishna Govind and Vasudev. अनेकों अनेकों अवतार लेकर के वो प्रकट होते हैं, राम, नरसिंह, वराह, कृष्ण, और मनुष्य बन करके यशोदा मैया के पुत्र के रूप में आते हैं, और अनेकों नाम कृष्ण, गोविंद, वासुदेव के नाम से विख्यात होते हैं। इस परफेक्ट चाइल्ड, हस्बैंड, फ्रेंड एंड मास्टर, पूर्ण बालक, पति, बंधु, स्वामी के रूप में कार्य करते हैं, आदर्श, परफेक्ट। इज फुल विथ ऑल ऑपरेंसेस एंड ट्रांसजेंडर क्वालिटीज, समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, समस्त दिव्य गुणों के से परिपूर्ण है। इफ वन रिमेन्स फुली कॉन्शियस ऑफ दिस फीचर्स ऑफ द लॉर्ड, ही इज कॉल्ड द हाईएस्ट। योगी नाम अपनी सर्वेशा मद गतेन अंतरा, तो मद गतेन अंतरात्मा, आत्मा, जिसके कारण योगी नाम सर्वेशम बताया जा रहा है, युक्ततम। तो वो अंतरात्मा, यानी वो कृष्ण के इन सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, फीचर्स, गुण हैं, उनके बारे में कॉन्शियस है, फुली कॉन्शियस। भगवान के सुंदर रूप, भगवान के लीलाएं, भगवान के अनेकों गुण, भगवान के जो अनेकों प्रकार के दिव्य रस में स्थित होकर के भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, ये सब ज्ञान के प्रति जो कॉन्शियस है, चेतना विकसित हो चुकी है, ये सब समझने के लिए, वही वास्तव में हाईएस्ट योगी कहलाता है। दिस स्टेज ऑफ हाईएस्ट परफेक्शन इन योगा कैन बी अटेन ओनली बाय भक्ति योगा। ये जो हाईएस्ट परफेक्शन इन योगा, योग में परम सिद्धि की अवस्था है, ये केवल भक्ति योग तो करने से ही प्राप्त हो सकती है, एज इज कंफर्म्ड इन ऑल वैदिक लिटरेचर। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ, तस्यैति कथिता हि अर्था कासन्ते महात्मना। Only unto those great souls who have implicit faith in both the Lord and the spiritual master are all the imports of Vedic knowledge automatically revealed. केवल उन महान आत्माओं को, जिनके जिनके हृदय में भगवान और भगवान के प्रतिनिधि गुरु दोनों के प्रति पूर्ण रूप से अनफ्लिंचिंग एंड इम्प्लिसिट फेथ, श्रद्धा है, उन्हीं के लिए जो वैदिक ज्ञान है ऑटोमेटिकली उनके हृदय में राशित हो जाती है। भक्तिरस्य भजनम तत् इहामुत्रोपाधि नैरस्येनामुषिं मनः कल्पनम् एतदेव नैष्कर्म्यम्। Bhakti means devotional service to the Lord, which is free from desire for material profit, either in this life or in the next. Devoid of such inclinations, one should fully absorb the mind in the Supreme. That is the purpose of Naiskar.
गोपाल तो अपने क्वेश्चन में बताएगा कि भक्ति का अर्थ क्या होता है। किसी भी प्रकार के भौतिक आकांक्षाओं के बिना, चाहे इस जीवन में या परलोक, इस लोक या परलोक, नेक्स्ट जीवन में, कोई भौतिक आकांक्षा नहीं। डिवोइड ऑफ such inclination, one should fully absorb the mind in the supreme। ये समस्त ये भौतिक प्रवृत्तियां, इनसे मुक्त होकर के पूर्ण रूप से मन को भगवान में लगा लेना, इसी को बोलते हैं भक्ति योग। एंड दैट इज द पर्पस ऑफ नैष्कर्म। गोपाल ताप उपनिषद में नैष्कर्म जो बताया गया उसका उद्देश्य यही, कि भौतिक प्रवृत्तियों से मन को निकाल के भगवान के चरण कमलों में स्थित कर देना, इसी को नैष्कर्म बोलते हैं। नैष्कर्म का अर्थ होता है कैसे कार्य करना जिससे व्यक्ति बंधन में ना पड़े, फ्रूटिव रिजल्ट ना लेना पड़े। तो वो कार्य क्या है, के भगवान पे अपने मन को पूरी तरह से निवेशित करके जो कार्य करता है व्यक्ति, वो नैष्कर्म कहलाता है। These are some of the means for performance of bhakti or Krishna consciousness, the highest perfection stage of the yoga system। तो ये कुछ तरीके हैं जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार की भक्ति या कृष्ण भावना अमृत को करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि हाईएस्ट परफेक्शन स्टेज ऑफ योगा सिस्टम, योगा मार्ग में जो सबसे परम सिद्धि की अवस्था है वो यही है। अद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम तम तमो युक्त तमो मतो। हाँ, समय युक्त तमो, समय युक्त तमो मतो, ये है कैलकुलेशन। इस प्रकार से छठा अध्याय का फिर कंप्लीट होता है, ध्यान योग। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल से चालू करेंगे, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। अभी पिछले श्लोक में, पिछले चैप्टर में फाइनली भगवान बता दिए, मद गतेन अंतरात्मा, सर्वश्रेष्ठ योगी अर्जुन वही है, जो मन, अपने मन को पूरी तरीके से मेरे में निवेशित कर लेता, लगा लेता है, विदाउट मटेरियल बेनिफिट, कोई भौतिक इच्छा से नहीं। तो प्रश्न उठेगा कि भगवान आप में मन कैसे लगाऊं। तब 7वें अध्याय में ये चैप्टर अपने आप खुल के आता है, पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान खुद ही बता दी। जब बोले भगवान के सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो अपने मन को पूरी तरीके से मेरे में लगा ले। और मन मन किसी में कब लगता है, जब किसी के प्रति आसक्ति हो तभी लगेगा ना। आसक्ति नहीं है तो क्यों लगेगा। हाँ, तो मन इसलिए लगेगा। तो भगवान, क्योंकि अर्जुन को जब योगी बनने के लिए उपदेश दिए, अष्टांग योग करने के लिए, तो अर्जुन ने बोल दिया नहीं होगा हमसे। तो वापस से भगवान बोले कि सर्वश्रेष्ठ योगी अर्जुन वो है जो अपने मन को हमेशा मेरे में लगा के रखता है। तो अर्जुन के पूछने के पहले ही भगवान बता दिए। अर्जुन बोले कि नहीं होगा भगवान मेरे से, तो आप पे मन बुरा नहीं लगा सकते। मन वही लगा सकते हो, मेरे प्रति आसक्ति विकसित कर लो, लग जाएगा। तो आसक्ति कैसे विकसित कर सकते हो, उसके बारे में जानो, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कैसे विकसित कर सकते हो तुम। असंशयम समग्रम, पूर्ण रूप से, यथा ज्ञास्यसि तस्सु, सुनो। तो सुन करके, भगवान के बारे में सुन करके आसक्ति विकसित किया जा सकता है। इस 7वें अध्याय से चालू हो जाएगा, तो उसको सुनते जाइए। ठीक है, ओके, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। यस कविता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे पूजा में और जैसे भक्ति में अंतर है, तो जो हम आरती, वंदन, पूजन करते हैं, विग्रह सेवा करते हैं, तो सेवा में आता है कि जैसे आप हाँ लोग कहते वो हैं सेवा, पूजा करना। नहीं नहीं वो सेवा में आएगा, भजन कहलाता है वो भी। पूजा अन्य लोगों का होता है। ऐसा कोई देवी देवताओं का कुछ करता है उसको पूजा कहते हैं, किसी कोई संसार के किसी व्यक्ति को कहते हैं उसको पूजा कहते हैं, भजन नहीं। भजन मतलब सेवा वो भगवान के लिए, तो प्रेममय सेवा को भजन बोला जाता है, विदाउट मटेरियल प्रॉफिट। भौतिक लाभ के मतलब एक, कारण कोई व्यक्ति भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी को रिस्पेक्ट दे सकता है, उसको चमचागिरी बोलते हैं। हाँ, उसको उसको भजन नहीं बोल सकते। पूजा मतलब कर सकता है ना, पूजा मतलब एडोरेशन, रिस्पेक्ट देना। हाँ, उसको पूजा बोलते हैं।
तो अन्य जो देवी देवता है या अन्य संसार का कोई जो ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है तो उसको पूजा कर सकता है। लेकिन भजन जो है केवल कृष्ण के लिए। भजन मतलब सेवा, सेवा के पात्र, सेवा के अधिकारी केवल कृष्ण है। प्रेम पूर्वक सेवा कर। सेवा में उद्देश्य क्या होता है? पूजा और सेवा में अंतर क्या है? कि सेवा में व्यक्ति, हम कृष्ण के लिए ही सेवा है बस। तो उनको सुख देने के लिए हम उनके सुख के लिए कार्य करते हैं, उसको सेवा बोलते हैं। अब पूजा में क्या होता है कि कोई बहुत सम्मानित व्यक्ति है, बहुत शक्तिशाली है, तो उसको हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं ताकि वो हमारे ऊपर कुछ, हाँ, भौतिक लाभ प्रदान करते हैं ये। लेकिन भजन में ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना? हम्म। हाँ प्रभु जी, इसका मतलब यही हुआ कि अपनी संतुष्टि के लिए जब करते हैं तब वो पूजा हो गई, और जब भगवान की तुष्टि के लिए, प्रसन्नता के लिए करें, वो सेवा हो गई। हाँ, परम भगवान कृष्ण के लिए जो किया गया कार्य है उसी को भजन या सेवा कहते हैं। और ये भजन शब्द किसी अन्य देवी देवताओं के लिए भी इस्तेमाल नहीं होता। यस पलक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये कर्म योग जो है वो गृहस्थ डिवोटीज जो होते हैं वो हमेशा वही करेंगे ना? वो तो भक्ति योग में तक कैसे पहुंच सकते नहीं, हैं? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं। गृहस्थ भक्त भी शुद्ध भक्ति योग कर सकते हैं। कैसे, वो मतलब जैसे जॉब है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो भगवान को देंगे, वो ऐसे करके, और अपना भक्ति साधन वो करेंगे, तो वो कर्म योग की अगर, कैटेगरी में आता है क्या? वो डिपेंड करता है चेतना। अगर कोई भक्त जॉब कर रहा है इसलिए क्योंकि मुझे करना है, मतलब मैं करना चाहता हूँ जॉब, और फिर उसका फल ठीक है भगवान को दे देते हैं, तो कर्म योग। लेकिन अगर कोई भक्त है, वो जॉब से अटैच नहीं है, या मुझे उस जॉब को करके कुछ प्राप्त करना है, ये भावना नहीं है, या समाज में मुझे दिखाना है मेरे पास भी ऐसा जॉब है, या मेरे पास भी इतना पैसा है, मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, स्वतंत्र हूँ, ये भावना अगर नहीं है किसी की, वो जॉब कर रहा है केवल क्योंकि करना है, जीवन इस शरीर को चलाने के लिए कुछ तो करना है ना, पैसा। तो जॉब से अटैच नहीं है, शरीर चलाने के लिए कुछ आमदनी होनी चाहिए, तो इस हिसाब से बस कर रहा है। लेकिन मेन उद्देश्य उसका क्या है? भगवान का सेवा करता है। घर में विग्रह है, तो मुख्य कार्य उसका क्या है? अटैच किससे? वो विग्रहों की सेवा करने से, नाम जप करने से अटैच है, भगवान के लिए प्रचार करने से अटैच है। लेकिन क्योंकि संसार में सरवाइव करना है तो कुछ, ठीक है, 6-7 घंटे जा करके कहीं कुछ नौकरी कर लिया, उससे कुछ पैसा आ जाता है, उससे पालन पोषण कर लेता है अपना तथा परिवार वालों का, तो वो भी शुद्ध भक्त कहलाता है। हाँ। लेकिन कोई अगर इसलिए कोई भौतिक कार्य कर रहा है अपने एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए, मटेरियल डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, फिर उसके फल को भगवान को दे देता है, तो उसको कर्मयोग बोला जाता है। तो कर्मयोग भी भक्ति योग ही है ना? ये कोई छोटा चीज नहीं है, ये भी बहुत श्रेष्ठ है। बड़े बड़े जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, और ऐसे तपस्वी जो सो कॉल्ड योगी, है ना, कर्मयोगी नहीं, भक्ति वाला योगी नहीं, जो सो कॉल्ड योगी कहलाते हैं, तपस्वी होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनसे ज्यादा श्रेष्ठ है कर्मयोगी। भगवान 3rd चैप्टर में स्पष्ट बोलते हैं। हाँ, सब विशिष्यते यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य अर्पते अर्जुना। हाँ, सब विशिष्यते, वो विशेष है। हाँ, या जो 3rd चैप्टर में भगवान इसके बारे में बताते हैं, 3.7 आई थिंक, भगवद गीता 3.6 एंड 7 में श्लोक आता है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारी स उच्यते। कि जो व्यक्ति बाहरी रूप से बस दिखाने के लिए इंद्रिय संयम कर लेता है, लेकिन मन में उसके एम्बिशंस और सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिजायर बनी रहती हैं, वो मिथ्याचारी है। उससे अच्छा तो ये है कि भाई, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम अर्भते अर्जुना, कर्मेंद्रिय कर्म योगम असक्ता स विशिष्यते। On the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and begins karma yoga in Krishna consciousness without attachment, he is by far superior. उसके विपरीत, one who restrains the senses of action but whose mind dwells on sense objects certainly deludes himself and is called a pretender. तो ऐसे
क्या बोलते हैं, मिथ्याचारी सन्यासी से श्रेष्ठ कर्मयोगी। मिथ्याचारी मतलब बाहर दिखावा करने के लिए भौतिक कार्य को त्याग दिया है, लेकिन मन में इंद्र तृप्ति की भावनाओं को लेकर रखा हुआ है, और मौका मिलता है तो। अरे कोई भी हो, ब्रह्मचारी सन्यासी हो या गृहस्थ हो या कोई भी हो, जो अपने भौतिक कर्तव्यों के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्णाश्रम धर्म के जो कर्तव्य है, उसको उसको त्याग देता है बाहरी रूप से, लेकिन वास्तव में कृष्ण से अटैच नहीं है, कृष्ण के सेवा में नहीं लगा है, इंद्र तृप्ति की भावना बनी हुई है। तो भगवान बोलते हैं कि उससे अच्छा तो है वो आप वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो आपके कर्तव्य हैं उसको करो और फल मुझे अर्पण करो, कर्मयोगी बन जाओ, दैट इज बेटर। ठीक है, तो ये, लेकिन अगर कोई सब कुछ त्याग करके पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पण करता है तो वो फार बेटर कर्मयोगी से। ओके, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण।